बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू लच्छा पराठा की रेसिपी। बहुत ही यमी और डिलीशियस बन के तैयार होते हैं। इसको हमने बहुत ही यूनिक स्टाइल में बनाया है, बहुत ही डिफरेंट सी इसकी रेसिपी है। इसके लिए ना ही आपको हर पेड़े पे घी या ऑयल लगाकर इसके लच्छे तैयार करना पड़ेंगे। सिंपली हम एक बहुत बड़ा पेड़ा बनाएंगे और उसके लच्छे बना के और बहुत सारे पेड़े एक साथ बना सकते हैं। बहुत ही यमी और डिलीशियस रेसिपी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको पता चले कि हमने आज के इन पराठों को किस तरह से बनाया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार और यमी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 कप मैदा लिया है और 2 कप नॉर्मल आटा, जिसकी हम घर में रोटी बनाते हैं, और उसमें हमने डाल दिया 1 टीस्पून सॉल्ट। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल लें 2 टेबल स्पून ऑयल। आप इसकी जगह तेल घी भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स किया है, और अब हम इसकी डो बनाएंगे। तो हम इसमें जो हस्बे ज़रूरत पानी यूज़ करते हुए इसकी बहुत ही नॉर्मल सी डो बनाएंगे। ना ही हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो बनानी है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड डो बनानी है। तो नॉर्मल जैसी रोटी के लिए हम आटा गूँथते हैं, बिल्कुल वैसा ही इसका आटा गूँथेंगे, और इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसको हम कवर करके, अगर सर्दी का मौसम है तो आप इसको किचन में ही रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। अब हम इसका एक रोस्टेड मसाला तैयार करेंगे। तो इसमें हमने 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्ची और 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन डाल दिए, और इसको हम स्लो फ्लेम पर रोस्ट कर रहे हैं जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू नहीं हो जाती। तो ये एक मेन मसाला है जो इस पराठों में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने मसालों को बहुत अच्छे से रोस्ट कर लिया है, और इसका कलर हल्का सा गोल्डन सा हो गया है, खुशबू आने शुरू हो चुकी है। तो इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हमने आधा किलो बॉयल्ड आलू लिए थे, और इस मसाले को हमने ठंडा होने के बाद दरदरा सा पीस लिया है। तो इस तरह का हमें ये मसाला चाहिए था। अब हम आलू को मैश करेंगे बहुत अच्छे से। तो देखिए मैंने आलू को बहुत अच्छे से मैश कर लिया है कांटे की मदद से। तो अब हम इसमें डालेंगे अपना रोस्टेड मसाला, और इसमें से हम हाफ़ मसाला अभी यूज़ करेंगे और हाफ़ मसाला हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा मसाला इसमें डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, या आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे इसमें। हाफ़ टी स्पून इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, और इसमें हम डाल रहे हैं एक छोटे साइज़ की चॉप अनियन, आधी गड्डी हरा धनिया की डालिए, और 2 हरी मिर्चें चॉप करके इसमें ऐड कर दिए। अब हम सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें नहीं डाला है। और अब हमने इसको साइड में कर दिया। अब हम पेड़े बनाएँगे। तो हमने हमारे आटे को रेस्ट दिए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, और इसका हमने एक बड़ा पेड़ा ले लिया है। अब हम इसको मैदा डस्ट करके एक बड़ी-सी रोटी बेलेंगे। तो ये तकरीबन हमने आटे का तीसरा हिस्सा लिया है। हमने 3 हिस्सों में आटे को डिवाइड किया था। तो हमने इसका तीसरा हिस्सा एक ले लिया है, बड़े साइज़ का पेड़ा लिया था। अब हम इसको एक बड़ी रोटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत बड़ी सी एक रोटी बेल ली है। इस पे हम घी लगा रहे हैं, मैंने मेल्टेड घी लगाया है। तो घी ही लगाइएगा आप, ऑयल मत लगाइएगा। घी से लच्छे बहुत अच्छे बनते हैं पराठे के, तो मैंने इसमें घी लगा दिए। अब हम इसको ब्रश की मदद से बहुत अच्छे से स्प्रेड कर रहे हैं। तो देखिए मैंने अच्छे से घी लगा दिया। अब हम इसको ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए इसका एक रोल कर लेंगे तैयार। तो यहाँ पर हमने रोल को तैयार कर लिए। अब हल्के से मैदा डस्ट करते हुए इसको हम हल्का सा रोल और करेंगे, और साइडों से हम अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, ताकि हमारी एक बिल्कुल स्मूथ सी रोल बन जाए, और इसकी जब हम कटिंग करें तो बहुत अच्छे से इसके अंदर लेयर्स नज़र आएँ। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखें एक साथ हमारे पराठे तैयार होंगे। इतने बहुत सारे पेड़े इसके बन गए। एक ही दफ़ा हमने इसको रोल आउट किया है, और हमारे लच्छे पराठे के पेड़े बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम इसको हल्के से हाथ से प्रेस करेंगे, मैदा डस्ट करते हुए ऊपर की तरफ से नीचे को प्रेस करेंगे। तो हमें एक छोटे साइज़ की पूरी के साइज़ के हमें पेड़े बनाने हैं। तो इसी तरह हम सारे तैयार करके रख लेंगे। हल्के हाथ से प्रेस कर रहे हैं इसको, हम साइड में रखते जा रहे हैं। तो
तो देखें इस तरह से सारे हम पेड़ तैयार कर लेंगे और यहाँ पर हमने बाकी भी पेड़ तैयार करने हैं, तो हमने इनको अब कवर करके रख देना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको रोल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा रेस्ट हो चुका है। अब हम हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे और हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप हल्का सा मैदा डस्ट करके इसको पेड़े को बिल्कुल छोटे से साइज़ का हमें बेलना है। बिल्कुल पूरे के साइज़ का हम बेल लें इसको, हल्के हाथ से बेलेंगे बिल्कुल। अब इसी तरह दूसरे वाले को भी हम बेल लेंगे, हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। तो दोनों को बिल्कुल एक साइज़ का हमें बेलना है। ख्याल रखिएगा बहुत हल्के हाथ से बेलेंगे ताकि इसकी जो हमने अंदर लेयर्स दी हैं वो ख़राब ना हो। अब हम इस पे स्टफिंग रखेंगे आलू की, जो हमने तैयार करके रखी हुई थी, और 1 टेबल स्पून या इससे थोड़ा-सा ज़्यादा भर के हम रखें और हल्के से इसको हम स्प्रेड कर देंगे। और साइडें थोड़ी-सी हमें छोड़ के रखनी है ताकि हम जब इसको बंद करें तो इसकी सीलिंग अच्छी सी हो जाए, अच्छे से सील हो जाए पराठा हमारा। तो हल्के हाथ से हम प्रेस करते हुए इसको बिल्कुल सील कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से इसको प्रेस कर के बिल्कुल सील कर दिया है। अब हम हल्का सा इस पे मैदा अगर चाहें तो डस्ट करें और इसको हल्के हाथ से बेलेंगे थोड़ा-सा और। तो बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े हमें नहीं बनाने हैं, छोटे साइज़ के हम पराठे बना रहे हैं। तो अब हम हल्का सा इसको और बेलेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से हम बेल लें इसको। तो देखिए हमने पराठे को अच्छे से बेल लिया बहुत हल्के हाथ से। अब बाकी जो हमने रोस्टेड मसाला बचा कर रखा था वो अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और ऊपर से थोड़ा-सा हम हरा धनिया कट करके लगा रहे हैं और इस पे हल्का सा बेलन को फेर देंगे ताकि ये अच्छे से इसमें प्रेस हो जाए, अच्छे से चिपक जाए। अब हमने तवे को गरम करने के लिए रख दिया था और जो मसाला लगाया था वाला हिस्सा हमने नीचे की तरफ डाल दिया। अब हम इसको स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। एक साइड से होगा तो इसकी साइड चेंज करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर हमारी दूसरी साइड हमने बदल दी है। अब हम ऊपर की तरफ घी या तेल, मैं तेल में बना रही हूँ, आप चाहें तो उसको घी में बनाइए, घी में ज़्यादा मज़े के बनते हैं लेकिन मैं तेल में बना रही हूँ। तो अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे दोनों साइडें बदल बदल के, जब जब तक कि इसका अच्छा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता हम इसको फ्राई करते रहेंगे साइडें बदल बदल के। और ऊपर भी हम इसके डाल रहे हैं ऑयल। हल्के से स्पून की मदद से हम इसको दबाएंगे ताकि इसकी परतें अच्छे से खुल जाएं, अंदर तक फ्राई भी हो जाए, कच्चा ना रहे अंदर से। तो हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखा हुआ है और इसको हम प्रेस करके सेक रहे हैं। तो देखें कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो इसी तरह से हम दोनों साइड से बहुत अच्छा सा फ्राई कर लेंगे और इस तरह से हमारे लच्छेदार आलू के पराठे तैयार हो जाएंगे। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।